हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीडीपी की पाठशाला में। मैं आज आपके लिए ईवीएस सी टेट इसके कुछ पीवाईक्यू हैं वो लेके आया हूँ, जो आने वाली परीक्षा है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इनकी संख्या है 42। नंबर एक, पहला क्वेश्चन है, कक्षा 5 के सोनू आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते। कुछ मुद्दों को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। आप लोगों को आंसर बताने हैं। नंबर एक है, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। और नंबर दो है, उसे वैकल्पिक और आसान कार्य दें। नंबर तीन है, उसकी कठिनाई का पता लगाएं और उसके अनुसार कक्षा का कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। और नंबर चार है, किसी दूसरे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। पेडागोजिकल क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। आप लोगों को सही उत्तर बताने हैं। इसका आंसर होगा नंबर तीन। इसका आंसर नंबर तीन विकल्प है वो सही होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संदेश संकेत नहीं है। नंबर एक है, समानता के प्रति सारोकार। नंबर दो है, अवधारणा व मानचित्र। नंबर तीन है, सहयोग। नंबर चार है, न्याय के प्रति सारोकार। आप लोगों को सही उत्तर अब बताना है। इसका विकल्प नंबर दो सही होगा, अवधारणा और मानचित्र। इसमें क्या पूछा गया है, ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया है। जो यहाँ पे नंबर दो है, अवधारणा और मानचित्र, यहाँ पे सेट बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा विद्यालय वाई पर स्थित है। आप ठीक दक्षिण दिशा में 125 मीटर जाते हैं और फिर पूर्व में 100 मीटर सुरंग पथ का पार करते हुए अंत में ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर विद्यालय वाई पर पहुंच जाते हैं। विद्यालय वाई के सापेक्ष आपका घर कहाँ पे स्थित है, आप लोगों को बताना है। आप लोगों का सही आंसर सही होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे प्लस बनाए हुए, यहाँ पे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लिखे, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब आप लोगों को बिंदु के सापेक्ष, जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ पे यह दूरी के हिसाब से लिखा है कि 125 मीटर जाते हैं दक्षिण दूरी में। आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे सेंटर में खड़ा होना है। आपको जो सबसे पहले क्या करना है, 125 मीटर दक्षिण गए, फिर पूरब में 100 मीटर सुरंग पथ पार करते हैं। पूरब यहाँ से किधर होगा, यहाँ होगा। इस हिसाब से आप लोगों के वाले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने होंगे। और फिर उसके बाद लिखा है अंत में वह ठीक उत्तर में 125 मीटर। अब उत्तर यहाँ पे हो गया 125 मीटर। इस हिसाब से आप लोगों को सब मतलब सेट करना होगा। नेक्स्ट, पौधों की जड़ों को कार्यों पर विचार कीजिए। जैसे पौधों की जड़ों के कार्यों पर विचार करने के लिए यहाँ पे बताया गया है पादप कार्य की। जैसे ए है, पौधों को सहारा देना। बी है, ह्यूम प्रदान करना। सी है, भोजन संचित करना। डी है, खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों को क्या कार्य होते हैं, आप लोगों को बताना होगा। जड़ों के यहाँ पे मेन तीन कार्य यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे पौधों को सहारा देना, ह्यूम प्रदान करना यहाँ पे गलत है, सी है यहाँ पे भोजन संचित करना, क्योंकि जड़ें भोजन ही परिवृक्षों को देती हैं और पानी अवशोषित करती हैं। इस हिसाब से ए, सी और डी सही होगा। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिससे प्रत्येक सदस्य में लौह प्रचुर तत्व पाए जाते हैं। जैसे लौह तत्व किसमें किसमें पाए जाते हैं, आप लोगों को बताना होगा। नंबर एक है, आंवला बंद गोभी टमाटर। नंबर दो है, बंद गोभी आंवला पालक। या नंबर तीन है, गुड़ आंवला टमाटर। या नंबर चार है, आंवला पालक गुड़। आप लोगों को बताना है। प्राकृतिक स्रोत हैं, जैसे यहाँ पे विकल्प नंबर चार सही होगा। आंवला पालक गुड़ और आयरन, यह समृद्ध प्राकृतिक स्रोत हैं जो नीरिलिया दूर करने में मदद करते हैं। एनीलिया मतलब लौह की प्रचुर मात्रा को पूर्ण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस कक्षा में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। नंबर एक है, निम्नलिखित में से हम वो चीज़ बनाते हैं और करते हैं। नंबर दो है, जैसी चीज़ें
चीज़ें कैसे काम करती हैं। नंबर 3 है पदार्थ। नंबर 4 है प्राकृतिक संसाधन। आप लोगों को बताना है एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से जो थीम होती है उस हिसाब से यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे 6 थीम होती हैं, जैसे परिवार और मित्र नंबर 1 हो गया। नंबर 2 है भोजन। नंबर 3 है आश्रय। नंबर 4 है जल। नंबर 5 है यात्रा। नंबर 6 है जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं। इस हिसाब से आप लोगों को विकल्प नंबर ए सही होगा। और यहाँ पे साइड से इसकी व्याख्या मैंने यहाँ पे पॉइंट एक दिया है। आप लोगों को ये सब याद रहे। 6 थीमें मुख्य रूप से 6 थीमें होती हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में मिड डे मील मध्याह्न भोजन के समय निम्नलिखित में से ईवीएस दृष्टिकोण से सबसे प्रासंगिक होता है। नंबर 1 है या शिक्षण अधिगम के मूल्यवान समय बर्बाद करता है। नंबर 2 है शिक्षण अधिगम के साथ इसमें कोई लेन देन नहीं है। नंबर 3 है या ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर होता है। नंबर 4 है या बच्चों के लिए जो खाली पेट आते हैं उनके लिए होता है। मिड डे मील के बारे में यहाँ पे बताया गया है, आप लोगों को सही बताना है। मिड डे मील का कार्य क्या होता है? या ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर है। यहाँ पे बाल संज्ञानात्मक अवधारणा के बारे में पूछा गया है, जैसे पर्यावरण अध्ययन में वैकल्पिक ढांचे का क्या कार्य होता है। आप लोगों के सामने ऑप्शन है। नंबर 1 है सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किया जाते हैं। नंबर 2 है विभिन्न भौतिक घटनाओं द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण। नंबर 3 है जो विचार जो अवधारणाओं को औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। नंबर 4 है वैज्ञानिकों द्वारा सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। आप लोगों को सही ऑप्शन बताना है। आप लोगों को विकल्प नंबर 3 सही होगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि बच्चे अपने अनुभव से स्वयं के विचार गढ़ते हैं और जो पाठ्य पुस्तकीय सिद्धांत से भिन्न हो सकते हैं। आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। नंबर 1 है क्लोरीन। नंबर 2 है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नंबर 3 है सल्फर डाइऑक्साइड। नंबर 4 है सल्फर। आप लोगों को सही ऑप्शन यहाँ पे टिक करना है। आप लोगों को सही विकल्प 3 सही होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर SO2 की नमी के साथ क्रिया करके अम्ल वर्षा बनाती है और जिससे संगमरमर पीला पड़ता है। सल्फर डाइऑक्साइड नमी के साथ क्रिया करके, यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, सल्फर डाइऑक्साइड है जो नमी के साथ क्रिया करके अम्ल वर्षा बनाती है। इससे ही जो ताजमहल है वो पीला होने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षा है और अधिगम संसाधन है क्योंकि। ऑप्शन नंबर 1 है कोई भी समुदाय उपलब्ध ज्ञान के बिना आलोचना को स्वीकार कर सकता है। नंबर 2 है यह सस्ता और सुलभ होता है। नंबर 3 है बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उनके पास समय है। नंबर 4 है वास्तविक परिस्थिति में सीखने के अवसर प्रदान करता है। आप लोगों को सही उत्तर बताना है। समुदाय के बारे में एक यहाँ पे विशेषता है कि वास्तविक परिवेश में होने वाले अनुभव शैक्षणिक ज्ञान को बच्चों के व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हैं। इस प्रकार यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने के अवसर प्रदान करता है। समुदाय के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन 11, ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर पाठ शामिल करने का मुख्य शैक्षणिक उद्देश्य क्या है। विकल्प 1 कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। नंबर 2 है कि सांपों को पालना एक अवैध कार्य है। नंबर 3 है सपेरों के लिए क्योंकि यह बच्चे उनके अक्सर नहीं देखते। नंबर 4 है सपेरों सांपों को नुकसान न पहुंचाएं और उनकी आजीविका के विकल्प दें। आप लोगों को सही उत्तर बताना है। सपेरों पर पाठ शामिल करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि वन्य जीवों के प्रति संवेदनशील और पारस्परिक समुदाय की आजीविका की चुनौतियों को समझाना है। इस प्रकार से आप लोगों को विकल्प नंबर 4 सही होगा। ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन 12, सूरत के नागरकोइल जो कि 2120 किलोमीटर ट्रेन 29 नवंबर को 19:45, यहाँ पे 7:45 लिखा है, वह चलती है। 1 दिसंबर को वह 11:45 पर पहुँचती है। औसत चाल क्या थी, इस हिसाब से आप लोगों को
यहाँ पे जो क्वेश्चन इस हिसाब से भी एक साथ यहाँ पे आते हैं, दूरी और चाल की गणना के हिसाब से। अब आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे जो टाइम है उसका भी यहाँ पे ध्यान देना होगा। जैसे विकल्प नंबर 3 सही होगा। मैंने यहाँ पे गणना की है वो इस प्रकार है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 घंटा 25 मिनट 29 नवंबर को चली गाड़ी। यहाँ पे जो टाइम है, क्योंकि जो अगला दिन चालू हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे है 24 मतलब 30 नवंबर को 24 घंटे गाड़ी चली। फिर वो 11 घंटे 75 मतलब 11 घंटे चली गाड़ी 1 दिसंबर को। इस हिसाब से कुल मिला के वो 40 घंटे चली गाड़ी। इस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे आपने चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो आप लोगों को इस हिसाब से 2120/40 करना होगा। 0 से 0 काटो, अब 4 से 272 काटो तो 212। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही होगा, 53 किलोमीटर। ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन कीटवच्ची पौधों के बारे में है। नेपेथिन्स के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया मेघालय में पाया जाता है। बी है घड़े के आकार पत्ती का ढक्कन। सी है केवल छोटे कीड़ों को फंसाता है। डी है मुंहों का आवाज निकालता है। आप लोगों को सही बताना है, इसमें जो विकल्प है वो बताएं। विकल्प नंबर 1 सही होगा, ए और बी। या ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया मेघालय में पाया जाता है। घड़े के आकार व पत्ती का ढक्कन होता है। या यहाँ पे क्या लिखा है, सी में लिखा है यहाँ पे केवल छोटे, यहाँ पे बड़े बड़े चूहों जैसे चूहे हैं मेढक है उन्हें भी फंसा के खा जाता है। और मुंहों का आवाज नहीं निकालता है, वो गंध निकालता है, सुगंध एक छोड़ता है। इस हिसाब से वो सब इसके पास खींचे चले जाते हैं। नेक्स्ट भारत का भूगोल के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अब तमिलनाडु आप लोगों को इंडिया का जो है नक्शा वो देखना होगा। इस हिसाब से आप लोगों को बताना होगा कि तमिलनाडु के साथ निकटवर्ती कौन कौन से होते हैं। तमिलनाडु दक्षिणी छोर पर स्थित है, वो लास्ट में यहाँ पे इंडिया। और उस हिसाब से उसके पड़ोसी राज्य हो गए आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से ईवीएस पाठ्य पुस्तक के मुख्य मुख्य विषयों के अंतर्गत उपविषय के रूप में वर्गीकृत कीजिए। उपविषय के बारे में, सब थीम के बारे में पूछा गया है। नंबर 1 है परिवार और मित्र। नंबर 2 है भोजन। नंबर 4 है जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं। नंबर 3 है जानवर। इस हिसाब से आप लोगों को बताना है। जैसे पहले 6 थीमें बताई गई थी, जो थीम होती हैं वो 6 होती हैं। एक होती है सब थीम मुख्य विषयों के बारे में आप लोगों को बताना है। जैसे जानवर और पौधों के और परिवार मुख्य रूप से थीम के अंतर्गत आते हैं। जानवर और पौधे परिवार और मित्र वाली जो थीम होती है उसके अंदर आते हैं। इस हिसाब से आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह में कला और शिल्प सिखाने को बढ़ावा दिया जाता है। ए विकल्प है अनुशासनहीनता को रोकना। नंबर 2 है विकल्प बी सहपाठी अधिगम को बढ़ाना। नंबर सी है सामाजिक अंतःक्रिया में सुधारता है। या डी है पाठ्यक्रम पूरा करता है। आप लोगों को विकल्प बताना है कौन सा सही होगा। विकल्प नंबर 3 सही होगा, बी और सी। यहाँ पे क्या है, समूह में कला और शिल्प सीखने को बढ़ावा दिया जाता है और सहपाठी अधिगम को बढ़ाता है और सामाजिक अंतःक्रिया को सुधारता है। क्वेश्चन नंबर 17, चींटियों के अवलोकन और गतिविधियों के से शिक्षक को अर्थपूर्ण अधिगम प्रदान कर सकती हैं। यह शिक्षक बच्चों की गतिविधियों का अवलोकन करने को कहे। यह विकल्प नंबर 2 है बच्चों को अपने अनुभव साझा करने करने को प्रेरित करें। नंबर 3 है अवलोकन अनुभव साझा करने के साथ संचारित चर्चा को प्रेरित करें। नंबर 4 है घर
पर प्रश्नों के उत्तर देने को कहा है। आप लोगों को सही विकल्प बताना है। चींटियों के बारे में बताया गया है। यह अवलोकन और अनुभव साझा करते हैं तथा साथ संचरित चर्चा प्रेरित करते हैं। इस हिसाब से आप लोगों को विकल्प नंबर 3 सही होगा। अब यहाँ पे हाथियों के बारे में लिखा है, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिए चैप्टर एक पढ़ाया है इसमें ईवीएस में, वहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन देखो पूछा गया है। हाथियों के बारे में क्या पूछा है? ये है या 2 से 4 घंटे सोते हैं, बी है 200 किलोग्राम खाते हैं, सी है कीचड़ वाले पानी पसंद करते हैं, या डी सबसे बुजुर्ग हथनी नेता होती है। आप लोगों को सही विकल्प बताना है। यहाँ पे विकल्प एक में लिखा है ए बी सी, तीनों सही होंगे, या बी सी डी सही होगा। 3 में लिखा है सी डी ए सही होगा, या 4 में लिखा है ए बी डी सही होगा। आप लोगों को सही उत्तर बताना है। यहाँ पे सी डी ए सही होगा। यहाँ पे 200 किलोग्राम नहीं, वो 100 किलोग्राम खाता है हाथी एक दिन में। इस हिसाब से गलत होगा। ए सी डी सही होगा। यहाँ पे ए सी डी देखो कहाँ पे सही है। ए सी डी, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, वन्य जीव के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। जैसे कीच सही मतलब मिलान करने के बारे में पूछा है। जैसे कीचड़ त्वचा ठंडी रखता है, या 10 से 12 घंटे सोता है। नंबर 3 है 3 माह का बच्चा है, या 200 किलोग्राम। और नंबर 4 है वयस्क 100 किलोग्राम पत्तियां खाता है। आप लोगों को सही बताना है। या हाथी के बारे में एक और इस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप विकल्प नंबर 3 सही होगा। 1, 2 और 4। यहाँ पे है 1, ये यहाँ पे है कीचड़ त्वचा ठंडी रखता है। 10 घंटे नहीं, 2 से 4 घंटे। यहाँ पे विकल्प नंबर 2 गलत हो। नंबर 3 है बच्चा, या 3 माह का बच्चा 200 किलोग्राम खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, रेगिस्तानी ओक के बारे में। या ए है विकल्प ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बी है जड़ें और टहनियों से लटकती हैं, सी है गहरी स्तर जड़ें जल स्तर तक पहुंचती हैं, या डी है तने में जल सोखती हैं। अब आप लोगों के सामने विकल्प है। नंबर 1 है ए बी डी सही होगा, या नंबर 2 है विकल्प ए सी डी सही होगा, या नंबर 3 है बी सी डी सही होगा, या ए बी सी सही होगा। आप लोगों को बताना है। विकल्प नंबर 2 सही होगा। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, गहरी जड़ें जल तक पहुँचती हैं, और नंबर डी है तने में जल संचित करके रखती हैं। इसमें टहनियाँ नहीं लटकती हैं। इसमें बरगद के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ईवीएस में अल-बरूनी ने के ऐतिहासिक अनुच्छेद का उद्देश्य। ए है स्रोत पहचानना, बी है रिकॉर्ड सुधारना, या सी है तकनीकी सहारा लेना, या डी है साक्ष्य की भूमिका। नंबर 1 है विकल्प ए और डी सही होगा, या केवल ए और सी सही होगा, या ए बी सी सही होगा, या ए सी डी सही होगा। आप लोगों को बताना है। अल-बरूनी के बारे में पूछा गया है, तो आप लोगों को विकल्प नंबर जो 4 है वो सही होगा। ए, सी और डी। यहाँ पे रिकॉर्ड सुधारना नहीं होगा। अल-बरूनी के वृत्तांत से जल संरक्षण की प्राचीन तकनीक, ऐतिहासिक साक्ष्य व प्राथमिक सोच बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुसंवेदी अधिगम के बारे में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 22, 50+ छात्रों की बड़ी कक्षा में अधिकतम इंद्रियों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे प्रभावी होगा। ए है नंबर 1 विकल्प है स्मार्ट कक्षा का उपयोग करके ए बी साधन दिखाना, या नंबर 2 है नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, नंबर 3 है समुदाय के संदर्भ में व्यक्तियों को आमंत्रित करना, नंबर 4 है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। आप लोगों से विकल्प सामने, आप लोग बताएं कौन सा सही होगा। फील्ड ट्रिप के बारे में है, या क्षेत्र भ्रमण से बहु इंद्रियों दृष्टि स्पर्श गंध प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है। इस हिसाब से आप लोगों को विकल्प नंबर 2 सही होगा। नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करें। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों को। इसके लिए आप लोगों को ये सूत्र भी याद करना होगा।
और जो इनकी दूरी है उसके बारे में आप लोगों को धीरे धीरे ये सब क्लियर हो जाएगा। जैसे नागरकोइल से मडगांव, एक घुमा फिरा के 2 ही 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। जैसे 11 वो लिखा है 1145 किलोमीटर, जो ट्रेन 4 जून को मतलब यहाँ पे 10:30 बजे चलती है, 6 जून को 4:30 बजे पहुँचती है। तो और सब चाल चाल वाला आप लोगों को सूत्र पता है जो होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को डे काउंट करने होंगे। यहाँ पे 4 जून को चली और पहुंची कब, 6 जून को। इस हिसाब से आप लोगों को, जैसे एक तो 24 घंटे पूरा हो गया 5 जून जून वाला, और जिस हिसाब से यहाँ पे 12 बजने में मतलब जो टाइम कम है वो जैसे आधा घंटा इधर, 1 घंटा मतलब 1.5 घंटा इधर, मतलब 24 घंटा तो एक पूरा पूरा हो गया, और 1.5 घंटा पहले हो गया यहाँ पे। वो सब ऐड करना होगा। इसके बाद जो 6 जून वाला है वो भी इसमें देखो, 6 जून को 4:30 बजे पहुँचती है। तो यहाँ पे 12:30 के बाद जो टाइम जो काउंट होगा तो 4:30 इस हिसाब से आप लोगों को ऐड करना होगा। टोटल 29.9। और यहाँ पे जो दूरी है, जो समय होगा वो 29.9 होगा, और जो दूरी है 11:45। आप लोगों को काट पीट करके लिखना होगा, 38.5 करके आएगा। अब एक और आ गया क्षेत्रीय आवास विविधता के बारे में, क्वेश्चन नंबर 24। किस राज्य में ग्रामीण लोग ढालू वाले छत, लकड़ी के मकान व 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर मजबूत खम्भों पर बनाते हैं, बांस के खम्भों पर? ए है असम, बी है उड़ीसा, या सी है राजस्थान, या डी है लद्दाख? आप लोगों को बताना होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बांस के खम्भों पर जो घर बनाते हैं वो असम के लोग हैं, क्योंकि असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को लैंगिक विषमता और रूढ़िवादिता के प्रति संवेदनशील करने के लिए शिक्षिका स्मिता को क्या करना चाहिए? एक है केवल लड़कों के प्रतिदिन कक्षा साफ करने के लिए कहें, या नंबर 2 है कक्षा में एक छात्र की मां को आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हैं, या डी है सी है छात्रों को रूढ़िवादी मॉडल प्रस्तुत करें, या डी है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं? आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर लैंगिक रूढ़िबद्धता के बारे में है। यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यहाँ पे क्या है, गैर रूढ़िवादी वास्तविक जीवन के उदाहरण देना चाहिए। यहाँ पे क्या है, जैसे एक छात्र की मां को आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। कक्षा 3 के भोजन का पाठ में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर जोर देने के लिए सबसे प्रभावी अधिगम अवसर कौन सा होगा? एक है विभिन्न संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग करें। नंबर 2 है छात्रों को अपने घरों से भोजन लाकर प्रदर्शित व साझा करने के लिए कहें। नंबर 3 है पाठ्य पुस्तक में भोजन की जानकारी की विस्तृत व्याख्या करें। नंबर 4 है व्यावसायिक कुकिंग एजेंसियों से भोजन का प्रदर्शन करवाना। आप लोगों को बताना होगा कौन सा आंसर सही होगा। आंसर नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर अच्छी ईवीएस पट्टाचार्य को मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 27 है। एक है पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। नंबर 2 है अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। नंबर 3 है संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक ध्यान देना, या नंबर 4 है परिभाषाओं पर अधिक बल देना। यहाँ पे क्या लिखा है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पट्टाचार्य में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? अपने आसपास के खोजने के अवसर प्रदान करने चाहिए। यहाँ पे आप पॉजिटिव जो होगा, यहाँ विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्राकृतिक व सामाजिक परिवेश की खोजबीन में जिज्ञासा और सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक है मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। नंबर 2 है अगले स्तर के अध्ययन के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। नंबर 3 है कक्षा में पढ़ाई को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना। नंबर 4 है स्वतंत्र रूप से क्रियाकलाप करने का कौशल अर्जित करना। आप लोगों को सही विकल्प बताना है।
एनसीएफ 2005 में मुख्य सिद्धांत है कि कक्षा के ज्ञान को विद्यालय के बाहर के वास्तविक जीवन से जोड़ना। अब इस हिसाब से आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यहाँ पढ़ाई के लिए कक्षा के बाहर जीवन को जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 29, छात्र कहता है कि मुझे मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी इच्छा होती है तो हम लिंगहुफेन खाते हैं। यह कहाँ का है? आप लोगों को बताना है कहाँ का भोजन है। असम का, नंबर 2 है हांगकांग का, नंबर 3 है उड़ीसा का, नंबर 4 है अरुणाचल का। अब आप लोगों को याद रखना होगा लिंगहुफेन कहाँ का है। जो लिंगहुफेन है वो हांगकांग का भोजन है, प्री भोजन है। वहाँ के लोग सांप के मांस से बनाई जाती है। लिंगहुफेन जो है वो सांप के मांस से बनाया जाता है, लोग वहाँ पे बहुत पसंद करते हैं। अब आप लोगों को वास्तविक बस रेलवे टिकट के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। जैसे आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त जानकारी। नंबर 1 है बुकिंग यात्रा समय तिथि। नंबर 2 है डिब्बा बर्थ किराया। नंबर 3 है नाम आयु लिंग। नंबर 4 है ट्रेन नंबर स्टेशन। नंबर 5 है पहुंचने का समय। आप लोगों को विकल्प जो है इस प्रकार हैं। नंबर 1 है 1 2 4। नंबर 2 है 1 2 3 4। नंबर 3 है 1 2 4 5। नंबर 4 है 1 3 5। आप लोगों को सही विकल्प बताना है। आरक्षित रेल टिकट की यात्रा का विवरण पर नाम आयु लिंग ये सब दिया रहता है। नंबर 3 यहाँ पे देखो। फिर उसके बाद है किराया, फिर कोच ट्रेन संख्या अंकित होती है। आप लोगों को विकल्प नंबर 2 सही होगा। 1 2 3 4। 1 2 3 4। पहुंचने का समय जो है उस पर जो टिकट होता है उस पर नहीं दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, चिड़ियाघर भ्रमण योजना बनाते समय बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि को अनुमति नहीं देंगे। नंबर 1 है जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। नंबर 2 है जानवरों को कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। नंबर 3 है देखने वाले जानवरों को फोटो एकत्रित करना। नंबर 4 है जो देखा उसका चित्र बनाने हेतु ड्राइंग कॉपी ले जाना। आप लोगों को सही विकल्प बताना है। विकल्प नंबर 1 सही होगा, जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एबीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।